हाँ जी। तो क्या बतला दिया है कि संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा, जो सबका अंतर्यामी। और फिर बता दिया है कि उस परमात्मा से ही सब कुछ निःसृत होकर उत्पन्न होकर के स्व क्रिया को करने में समर्थ हो रहा है संपूर्ण जगत। और जो इस परमात्मा को जान लेते हैं वे क्या होते हैं? या एतद् विदुः अमृतः ते भवन्ति। क्या हो जाते हैं वे? अमृत हो जाते हैं। और उस परमात्मा के भय से ही सब जो देवता है, चाहे वो सूर्य है, चाहे अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे इंद्र है, चाहे यम है, सब अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने गुणों में स्थिर है। कोई भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। और श्रुति कहती है यदि इस शरीर का नाश होने से पहले ही यदि उस परमात्म तत्व का आत्म रूप से अनुभव कर लिया तो ठीक है, अन्यथा यदि नहीं जाना तो क्या होगा? सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। शरीर धारण के लिए बारंबार इस संसार में ही अवतरण होता रहेगा। तो और ये सब जान ही रहे हैं कि ये शरीर संसार क्या है? भय रूप है, दुख रूप है। ये सब विवेकी लोग ऐसा समझते ही है। हाँ? तो इसलिए यही अवसर है। फिर आगे श्रुति ये भी कह दी है कि इस मनुष्य शरीर में ही स्पष्ट रूप से परमात्मा अनुभूति हो सकती है। कैसे बताई थी? जैसे शीशे में स्पष्ट ही बिल्कुल अलग अलग अपना मुख दिखता है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और आप सोचे पितृलोक में, गंधर्व लोक में, स्वर्ग लोक में, तो वहां पर परमात्मा इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। और स्वर्ग आदि में तो दिखता ही नहीं है। स्वर्ग आदि में तो परमात्मा है। अब स्वर्ग में इन विषयों को देखेगा, परमात्मा को देखेगा? ये बताओ। जो स्वर्ग गया है स्वर्ग भोग के लिए, तो वहां परमात्मा को देखने गया है, स्वर्ग के भोगों को देखने गया? किस लिए गया है? भोगों को देखने गया है। तो वहां परमात्मा दिखेगा क्या? और परमात्मा तो सबके सामने देखना नहीं चाहते, इसलिए दिखता नहीं है। तो सबके सामने परमात्मा क्या है? सबके सम्मुख है, सामने खड़ा है। नहीं खड़ा है? जो कुछ खड़ा है सो कौन खड़ा है? परमात्मा ही खड़ा है। सारे नाम रूपों में न्यारा न्यारा है सांग रच के, स्वांग रच लेते ना, स्वांग है, बहुरूपिया नए नए वेश पहन पहन के आता है। कभी कुछ बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा। ये जितने भी नाम रूप हैं वो परमात्मा ही सारे नाम रूपों में विराजमान है, खड़ा हुआ है। आपके सामने जो खड़ा है सो परमात्मा ही है।
आपके अंदर भी परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा है। अब सब कुछ जैसे आभूषण में सब सामने क्या खड़ा है? सोना ही सोना खड़ा है। अब अंगूठी कहे सोने को दिखाओ, सोने को देखना चाहती हूँ। सोना क्या होता है? हम भी तो सोने को पाए कम से कम। हम भी तो सोने का क्या करें? दर्शन करें। अब अंगूठी क्या है? तो आपका मन भी, आपकी बुद्धि भी, आपकी इंद्रिया भी, आपके प्राण भी, आपका शरीर भी, संपूर्ण जो कुछ भी ये जड़ात्मक कहो या जड़ चेतनात्मक कहो, ये सारा का सारा प्रपंच परमात्मा ही है ना। इस बात को जान के और फिर क्या हो जाता है? धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा राम रतन धन मिल गया ना। है? बक्सा सामने पड़ा था, ताला लगा हुआ है, हैं? इतना विशाल बक्सा। कहता है कि मैं गरीब हूं। पिताजी तो कह रहे थे सोना भरा हुआ है इस बक्से में, लेकिन बक्से को खोला तो कुछ भी नहीं है। अरे ये जो बक्सा पड़ा है ना, ये किसका है? ये सोने का ही है ना। तो वैसे जो कुछ है सो क्या है? सब परमात्मा। इस बात को विवेकी समझ लेता है। समझ करके उसको क्या दिखता है? ज्ञानमयी दृष्टि हो जाती है तो संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिख। परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर डर किसी का रहा क्या? फिर डर भी नहीं रहा। डर भी नहीं रहा तो घृणा भी नहीं रही, तो शोक भी नहीं रहा, तो मोह भी नहीं रहा। किससे घृणा करेंगे? किससे डरेंगे? डरते हैं तो शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि में अहमता ममता करके डरते हो, हैं? वो आप है नहीं, तो फिर क्या है? निर्भय हो। फिर क्या है? रोग, बुढ़ापा, मृत्यु सब किसकी है? शरीर आदि की है। तो इस बात को समझ के, निश्चय करके, क्या करके? समझ करके, क्या जी समझ तो आती है पर वो निकल जाती है, क्योंकि अभ्यास करके, मनन करके, चिंतन करके उसको क्या किया? निश्चय नहीं किया। तो क्या करो? समझो और अभ्यास करके क्या करो? निश्चय। और निश्चय करके निश्चिंत हो जाओ। निश्चय करके क्या हो जाएगा? चिंता रहित हो जाए। सब परमात्मा ही है। किसको पाना है? कहाँ पाना है, कहाँ दौड़ना है, सब एक ही भरा हुआ है। सब वही तो भरा हुआ है। अब आकाश प्राप्ति के लिए कौन सी दिशा में दौड़ोगे? हैं? सब जगह क्या है? आकाश प्राप्ति के लिए पूर्व में दौड़ोगे, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नीचे, ऊपर, हैं? कौन सी दिशा में दौड़ोगे? अंदर बाहर कहां दौड़ोगे? सब जगह परिपूर्ण है आकाश। आकाश में आप है, आकाश आप में भरा हुआ है। परमात्मा भरा हुआ है। समझो, मनन करो, निश्चय करो और क्या हो जाओ? निश्चिंत हो जाओ। हैं? मिलानी मिलानी मिलानी, कब मिलेगा जी? कैसे मिलेगा जी? क्या पाना चाह रहा है? पता नहीं। कुछ पाना चाह रहा है। क्या पाना चाहता है? तेरा अज्ञान, तेरी भ्रांति और बाह्य जो राग, यही प्रतिबंध है और कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण का वो बक्सा, संदूक सामने है और सोने को पाना चाहता है।
जानता नहीं है, यही ना, ये अज्ञान और भ्रांति और बाहर की जो चंडाल चौकड़ी के साथ में राग है, प्रेम है, उसी कारण से उसके तत्व को भरा हुआ है परमात्मा है। किसको पाना चाहता है? होता ना कि 4 धाम सब तीर्थ नहा कर, क्या धोवे तू साफ है, बता और किसको पाएगा? तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पाएगा? लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर? 4 धाम सब तीर्थ नहाकर, और क्या धोवे तू साफ है, बिन समझे पछतावे। तू करता है किसकी पूजा, तुझसे भिन्न कौन है दूजा? भूल गया अब तक ना सूझा, ये 3 तरह का ताप है, दुख सारे भुगतावेगा। तू फिरता जिसकी तलाश में, वो तो समझो तेरे पास में, बहुते मर गए इसी आस में। आशा भगवान को मिलेगा, भगवान मिलेंगे, भगवान। बहुते मर गए इसी आस में, और बिन समझे कर्म कलाप है, दर दर धक्के खाएगा। और ज्ञान निधि में स्वरूप हेर तू, ज्ञान निधि मिला अजो में चरे शेर तू, और शंकर दास सब भरम मेट तू। तू ही तो अजपा जाप है, और किसको बतलावेगा? तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको? इसलिए एक तो बारंबार कहता हूं, मस्त रहो, मस्ती नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? बाकी सब चीजें आएंगी जाएंगी, सुबह दोपहर शाम, सर्दी गर्मी, रोग बुढ़ापा सब आएंगे जाएंगे, पर क्या नहीं जानी चाहिए? मस्ती नहीं जानी चाहिए, ज्ञान की मस्ती। हाँ, कौन सी मस्ती? तो ज्ञानमयी दृष्टि यदि है तो संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, परमात्मा में है। तो उसको पाने के लिए ना आंख न रूंदू, ना कान रूंदू, ना हिमालय में बर्फ में शरीर गलाऊं, ना भूखा मरूं, है ना प्यासा मरूं, तो नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त है। तो उस नित्य प्राप्त की प्राप्ति की पात्रता, पूरी प्यास जगाते, प्यास, वो प्यास नहीं जगी है तो इसलिए कहते हैं दौड़ो, हैं? कर्म करो, उपासना करो, तीर्थ दर्शन करो, यज्ञ करो, व्रत करो, हैं? तो ये सब साधन है ना, इसलिए प्यास जगे, पात्रता है, अन्यथा ये तो पाया हुआ ही है। इसको पाना है, अनुभव किसको करना है? अरे सब जिससे अनुभव हो रहा है, सबका अनुभव जिससे हो रहा है, कमाल की बात है। टॉर्च में सब देख रहा है यार, पूछता है रोशनी क्या है ना? आश्चर्य की बात। मन बुद्धि के चलने को, रुकने को भी जो देख रहा है, शरीर के, इंद्रियों के, प्राणों के, मन के, बुद्धि की प्रवृत्ति को और अपनी प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाने का भी जो जानता है। कौन जानता है? वो जानने वाला मैं हूं, और मैं वही नित्य है, वही अविनाशी है, वही सच्चिदानंद है, वही निर्मुक्त है, वही अकर्ता अभोक्ता है, वही निष्पाप है, और वही ब्रह्म है। सो तू है तो मुक्त है। मुक्ति के लिए क्या करना है? कि ध्यान करूंगा। हाँ, ध्यान कर ले। अपने जो वृत्ति फैली हुई है संसार में, वहां से हटाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए करो ध्यान, है? लेकिन ध्यान की उसमें गहराई में वो मिलेगा ऐसा जो मिला मिलाया है। अब उसके लिए सब यत्न तो कराते ही है, यत्न तो सब कराएंगे ना, पर बात इतनी सी है। चलो अब यहीं पर देखो, तो बता दिया था इस मनुष्य शरीर में
स्पष्ट रूप से परमात्मा दिखता है, स्वर्ग आदि में परमात्मा नहीं दिखता है। और ब्रह्मलोक में भी स्पष्ट रूप से दिखता है, छाया धूप के समान बिल्कुल न्यारा न्यारा। लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करना सहज नहीं है। बताया था ना, साचा दुष्प्राप अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्। ये जो ब्रह्मलोक है, ये तो क्या है, इसको प्राप्त करना तो बड़ा दुष्प्राप है, बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है। ब्रह्मलोक ऐसे थोड़ा मिल जाता है। जो निर्वासनिक हो गए, जो क्या हो गए, जो निर्वासनिक हो गए हैं, उनको ही मिलता है सब कुछ। चाह रहित जो हो गया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसके अंदर चाह है उसका नहीं भरता कभी भी, उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। होती है? बताइए, जिसके चित्त में चाह है उसकी गरीबी कभी दूर होती है? और जो चाह रहित तो हो गए हैं, ये अकामा, कई जगह आया है बारंबार, ये ही अकामिना, जिनके चित्त में कोई कामना नहीं रह गई। ऐसे जो आप्त काम, पूर्ण काम, ऐसे जो निष्काम, ऐसे जो निर्वासनिक, ऐसे जो चाह रहित अचाहा, उनके वो तो क्या है, वे उस परमात्मा को पा लेते हैं। तो वासना रहित तो होना बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्या है? अपने चित्त को अचाहा कर लेना बड़ी चीज है। चाह रहित तो हो जाए, है ना? समझ आ रही है बात? तो ये है जी। तो उनको ब्रह्मलोक भी मिल जाता है, ब्रह्मलोक भी उनको ही मिलेगा, ठीक है ना? यदि ज्ञान नहीं हुआ और लगा हुआ है परमात्म चिंतन में, आत्मा के निधिध्यासन में लगा हुआ है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हुई है, तो इतना कठिन क्यों बना लिया आत्मानुभूति को? हमें तो समझ में आता नहीं है कि आत्म अनुभूति को क्या बना लिया। कठिनाई हम तो केवल इतना ही जानते हैं, ये जो बहिर्मुखता है यही कठिनाई है। और बहिर्मुखता का मतलब सीधा सा मतलब है बाहर की कामना है, और कामना है क्योंकि बाह्य राग है, और राग है क्यों है? क्योंकि आपको कल सारी कहानी बताई थी, क्योंकि उसमें सुख माना हुआ है? यही है केवल प्रतिबंध, कठिनाई। बाकी वो तो सामने, उसको थोड़ा पाना है। हाथ में रखा हुआ आंवला, उसको पाना थोड़े, वो तो हाथ में रखा ही है, सम्मुख ही। तो परमात्मा को नहीं पाना, और सब किसको पाना चाह रहे? सारा यत्न किसके लिए? जो नित्य ही प्राप्त है, जो अपनी आत्मा ही है, जिसका आप चाह करके भी परित्याग कर ही नहीं सकते, पूरी ताकत लगा के भी जिससे आप दूर हो ही नहीं सकते। लोक परलोक ब्रह्मलोक सबकी शक्ति लग के भी कोई आपको परमात्मा से दूर, बस माया से आपसे परमात्मा दूर है। माने आपके ही अज्ञान से आपसे परमात्मा दूर है, किसी और के अज्ञान से नहीं, ईश्वर की माया से नहीं, आपकी ही माया से, आपके ही अज्ञान से परमात्मा आपसे सामने है, उसको आप जानते नहीं है। इसीलिए सामने होते हुए भी आप कहते हो कि मुझे मिला नहीं। बिंब को प्रतिबिंब समझते अपने आप। हाँ जी, तो सामने है और फिर भी आप क्या कह रहे हो? मुझे मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं, अज्ञान ही उसमें प्रतिबंध है, रुकावट है। किसका अज्ञान? ईश्वर का, आपका? ईश्वर को तो अज्ञान है ही नहीं, ईश्वर तो ज्ञान रूप है, तो अज्ञान किसको है? हैं? और आपका अज्ञान कौन मिटाएगा?
आपका अज्ञान तो सत्संग मिटाएगा ना, गुरु मिटाएगा। हाँ, उसमें मुख्य हेतु तो अपनी ही चाह मुख्य हेतु है। सत्संग में भी कौन जाएगा, गुरु के पास कौन जाएगा, उनके वचन को श्रद्धा पूर्वक कौन धारण करेगा, जिसको प्यास होगी। तो मुख्य तो अपनी चाह ही है, मुख्य तो अपनी ही प्यास है। तो प्यास हो और फिर सदगुरु मिल जाए तो परमात्मा तो सामने खड़ा है अनादि काल से। वो तो मेरी आत्म रूप ही है। तो इसमें कोई विशिष्टता वाली बात नहीं है, अहंकार वाली बात नहीं है ना। क्योंकि परमात्मा तो है ही सामान्य। सबसे सामान्य कौन? सबसे सामान्य, सब जीरो है परमात्मा। परमात्मा है जीरो। और ये बाकी सब कुछ जो बने हुए, सब जो जितने हीरो बने हैं, ये सब के सब हीरो क्या हो जाते मिट्टी में। ये जितना भी नाम रूप है, ये सारा का सारा क्या विशिष्ट है। और जितना विशिष्ट है, सारा का सारा क्या होना पड़ता है, निर्विशेष होना पड़ता है, नष्ट होता है। और परमात्मा क्या है, निर्विशेष, सबसे सामान्य, कोई गुण नहीं, निर्गुण। क्या निर्गुण है, माया गुण से रहित है, वहां त्रिगुण तीनों गुणों से रहित है। लेकिन निर्गुण का मतलब ये भी है कि कोई गुण, कोई विशेषता, कोई वैशिष्ट्य उसमें है ही नहीं। समझ रहे? जैसे जल है ना, जल का कोई रंग नहीं है, तो ऐसा ही है वो। ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई गुण, ना कोई विशेषपना, ना कोई स्वाद। बाकी सब चीजों में क्या है, किसी में खट्टा, किसी में मीठा, कोई चटपटा। परमात्मा में और सब उससे, सारे स्वाद उससे ही पैदा हुए, सारे रंग उससे ही पैदा हुए, सारे गुण उससे ही प्रकट हुए, सारा विशेष उससे ही प्रकट हुआ। और वो खुद, हाँ वही तो होता है। जैसे श्री कृष्ण खुद कुछ नहीं और सबको बना दिया राजा। श्री कृष्ण खुद कहना, खुद क्या है भाई तू? कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण खुद कुछ है? मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या राजा है, या सम्राट है, या चक्रवर्ती सम्राट है श्री कृष्ण? किसी को बना दिया, युधिष्ठिर को बना दिया चक्रवर्ती सम्राट है, अपने नाना को बना दिया राजा, किसी को बना दिया कुछ, जरासंध के पुत्र को बना दिया, सबको बना दिया। और खुद द्वारकाधीश के तो द्वारकाधीश वो कहा जाता है, लेकिन वो कोई राजा नहीं है। द्वारिका का भी उन्होंने राज्य स्वीकार, यदि राजा बन जाते तो फिर कुछ ना कर पाते। तो श्री कृष्ण खुद कुछ नहीं। तो परमात्मा जो है वो क्या है, वो निर्विशेष है। और सारा का सारा विशेषपना इसमें है, और पैदा सब विशेषपना उसी से हुआ। सबसे मतलब जीरो समझ लो, जीरो, जो कुछ नहीं होता। वो कौन है? बुद्ध ने शून्य कहा है उसको। बुद्ध ने क्या कहा है? शून्य। और है तो शून्य ही। बस हम वेदांत वाले एक और आगे कह देते हैं कि वो जो शून्य है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। शून्य मतलब कुछ नहीं। जो कुछ नहीं है उसको भी जो प्रकाशता है, वो जो है रूप है, सदरूप है, वही आत्मा है। तो इसका कोई अहंकार होगा क्या? है अहंकार होगा जिसको बोध होगा, उसके लिए सब कुछ अपना आत्म रूप हो गए। तो कहीं ना कोई द्वेष, ना कोई घृणा, ना कोई शोक मोह आदि, है ना, ऐसा विलक्षण परमात्मा है। सारे रूप उससे पैदा, सारे आकार उससे पैदा, सब
सब नाम उससे, सबका जन्म उससे, और वो खुद, जैसे सोना खुद कुछ नहीं है, और सोने से ही क्या बने हैं, अंगूठी बनी है ना, कुर्सी लाओ, सोने से ही सब कुछ बना है। स्नान तो सब कुछ किससे है? सारे नाम, सारे आकार, सब कुछ उसी से पैदा हुए, और वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल निर्विशेष है ना। निराकार से सारे आकार, अनामी से सारे नाम, रंग रहित से सारे रंग, रूप रहित से सारे रूप हैं, गुण रहित से सारे गुण। उस पर परमात्मा स्वयं निर्गुण, निर्विशेष, सामान्य, और सारा का सारा विशेषपना उस सामान्य से उत्पन्न हुआ। दिख ही रहा है ना, अव्यक्त से व्यक्त होता है। जैसे अव्यक्त अग्नि है, और उस अव्यक्त अग्नि से क्या हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है, और वही क्या करती है, वही विशेष है। और जो अप्रगट है, जो अव्यक्त है, जो निराकार है, वो क्या है, वो निर्विशेष है। तो देखिए बड़ी महिमा है ना, सब महिमा परमात्मा की। सबका आधार, सबका अधिष्ठान कौन है, परमात्मा। चलो जी, अब यहीं पर आगे बढ़ लीजिए, बहुत भूमिका हो गई है। तो अब आप लोग छठा मंत्र देखिए। इंद्रियाणां पृथक भाव मुदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथग उत्पद्यमानानां मत्वा धीरः न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम् उदयास्तमयौ च यत्, यत माने जिससे, यत माने जिससे, जो इंद्रियाणाम पृथक भाव, एक तो इंद्रियों की जो क्या बनी है, पृथक पृथक भाव बना हुआ है। क्या बनी है, इंद्रियों की जो पृथक पृथक अलग अलग क्या बना हुआ है, उनकी सत्ता बनी हुई है, उनकी स्थिति जिससे कि भिन्न भिन्न इंद्रिय, अनेक इंद्रिय रूप हो गई, और क्या करती है, भिन्न भिन्न उनका व्यापार है इंद्रियों का। तो पहले तो क्या हुए, एक से ही क्या हो जाता है, वो अनेकपना बता रहे कि जो ये अनेक इंद्रिया है, ये इंद्रिया जिससे इनका भाव है, इनकी विद्यमानता है, इनकी स्थिति है, जिससे, किससे है, उस परमात्मा से ही है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो पृथक भावम और उदयास्तमयौ च यत्, और उदय और इनका अस्त होना, इंद्रियों का क्या होना, उदय होना और इनका अस्त हो जाना। तो ये सब जिसमें है,
तो इसको पृथक उत्पद्यमाना नाम, और ये जो इंद्रिया पृथक पृथक पहले उत्पन्न होना, इसको नीचे दिया, एक तो उत्पन्न हो जाना, फिर उनकी भाव माने उनकी स्थिति, और उसी को बीच में कह दिया उदयास्तमय, उदय होना और फिर अस्त हो जाना। तीनों बातें बता दी, उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे है, जिसमें है। जैसे तरंगों का, जैसे एक ही जल है और तरंग अनेक है, अलग अलग उनके नाम है, अलग अलग उनके रूप है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी। तो एक ही जल में अनेक तरंगे उत्पन्न होती है और उनका भाव होता है, उनकी स्थिति होती है, और फिर क्या हो जाती है, उनके अस्त हो जाती है। तो इसी को कह रहे पृथक उत्पद्यमाना नाम, और जो पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले ये जो श्रोत्रादि इंद्रिया है, ये और इनकी क्या पृथक भावम, इनकी आपस में जो पृथकता है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग इनकी सत्ता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय है शब्द ग्रहण के लिए, घ्राण इंद्रिय है तो गंध ग्रहण के लिए, चक्षुर इंद्रिय है तो रूप ग्रहण के लिए। तो ऐसे ये जो पृथक पृथक इंद्रिया है, इनकी उत्पत्ति को और इनकी पृथक पृथक स्थिति को, इनके भाव को, जो जिससे है, और अस्तमय, और क्या हो जाती है, इनकी उत्पत्ति और लय को जान करके, मत्वा धीरः न शोचति, जो धीर है वो क्या है, शोक नहीं। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का। अरे भाई, इसमें दुख मनाने की, शोक करने की, दुखी होने की कौन सी बात है। आदीनि भूतानि अव्यक्त, आदि में सारे भूत क्या थे, अव्यक्त थे, अप्रगट थे, एक रूप थे। व्यक्त मध्यानि, बीच में क्या हो गए, व्यक्त हो गए, न्यारे न्यारे। जैसे सोना था और उस सोने से, सोने में क्या है, सारे आभूषण अव्यक्त रूप में है, और फिर उनको क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया, न्यारे न्यारे हो गए, अनेक हो गए। और फिर क्या किया, नहीं पसंद आए डिजाइन तो फिर क्या कर दिया, भट्टी में उनको फिर पिघला दिया जाता है, तो फिर क्या हो गए। तो वैसा ही है, इसमें कोई ज्यादा खोपड़ी लगाने वाली बात नहीं है। देखो, बात छोटी सी है, बात समझने की है। बारंबार आपको कह रहा हूं, बात समझने की है, लेकिन समस्या क्या है कि बात समझ में आती है लेकिन ठहरती नहीं है। इसी के लिए अभ्यास है, मनन है, चिंतन है। समझ आ रहे? इसी के लिए बाहर से जो बहिर्मुखता है, कामना है, उसका परित्याग की बात है। क्योंकि तब तक अभ्यास नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, वृत्ति समाहित नहीं होगी, तो चिंतन हो पाएगा क्या, मनन हो पाएगा क्या, निश्चय हो पाएगा क्या। तो निश्चय हो, इसी के लिए सारी साधना है। परमात्म तत्व का क्या हो, निश्चय हो। अन्यथा प्रकाश तो सारा उसी का है। परमात्मा को प्रकट थोड़े ही करना है, परमात्मा तो प्रकट है, बल्कि जो सबकी उत्पत्ति का, स्थिति का, लय का साक्षी है। सब जिसमें है, सब जिससे है, और सर्वरूप वही है। तो परमात्मा को नहीं पाना है या परमात्मा को अनुभव नहीं करना, परमात्मा तो नित्य अनुभव में है। अनुभव में आता इसलिए नहीं है क्योंकि
बहिर्मुख है। बहिर्मुख क्यों है? क्योंकि बाहर की कामना है। कामना क्यों? क्योंकि बाहर का राग है। उसी के लिए इतनी साधना है, चिंतन मनन है, जिससे कि जो बाह्य है, नाशवान वस्तु है, जिनमें सुख माना हुआ है, वास्तव में दुख और बंधन रूप है। आपके चित्त के विक्षेप के हेतु है। तो इसके लिए ही इतने तीर्थ दर्शन करो, इनके लिए ही जप करो, ध्यान करो, पाठ करो, इनके लिए ही है ना सब। सत्कर्म करो, जिससे आपके अंदर पात्रता आए, मतलब आपका चित्त सीधा ही बोल देता है ना भाष्य में, तो निवृत्त बाह्य वृत्तया। यदि आपकी वृत्ति बहिर्मुखी बनी है तो इसमें हेतु बाह्य नाम रूप पद पदार्थ का राग है, और कोई हेतु नहीं है। और जब तक वृत्ति बहिर्मुख बनी है तब तक चिंतन होगा। जब चिंतन मनन नहीं होगा तो निश्चय नहीं हो पाएगा, भले ही कितना ही श्रवण करे और कितना ही बारंबार इसको समझ ले। और जब निश्चय नहीं होगा तब तक तो अज्ञान ही। जब तक निश्चय नहीं तो अनुभूति होगी क्या? निश्चय के बिना अनुभूति संभव नहीं है। तो ये सब सरल ही बात है, बहुत कठिन बात नहीं है कि अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो गए और अव्यक्त में ही। लेकिन जैसे अबोध बालक होता है ना, और उसको कुछ समझाना क्या हो जाता है, बड़ा कठिन होता है। पूछेगा वो सारी बात, पूछेगा सारी बात, और उसको कुछ भी समझाना क्या है, समझेगा कुछ नहीं, समझेगा कुछ नहीं, बड़ा कठिन है? और फिर बुढ़ा भी वैसे ही हो जाता है? और जिस बालक को महीनों तक एक ही बात समझाई है ना, फिर बुढ़े को दूसरी बार भी पूछ रहे ना बुढ़ा, तो क्या बुढ़े तेरी समझ में नहीं आता। खुद उसी बात को समझने में 6 महीने साल लगाए हैं। एक ही बात पूछता रहा कि दादाजी ये क्या है, दादाजी ये क्या है, अनेकों प्रकार से बताया, कहां समझ में आना था, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि का स्तर वो नहीं है। तो वही बात आप लोगों की भी है, आप लोगों को दूसरी भाषा समझ में आती है, संसारियों वाली है। तो शरीर है, तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये जन्म हुआ था, तेरा ये घर है, तेरा ये चाचा है, तेरा ये ताऊ है, और ये ऐसा है। ये भाषा तो समझ में आती है क्योंकि यही सुनी हुई है, यही इसको पता है। और ये जो भाषा है, शास्त्रों की भाषा, श्रुति की भाषा, संतों की भाषा, सत्संग की भाषा, ये समझ में पहली बात तो आती नहीं है। और थोड़ी बहुत आने भी लगे तो वो रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाद कहाँ है? दुर्योधन को कितना ही समझाओ, जहां मामा शकुनी मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा, दुशासन मिलेगा, श्वत्थामा मिलेगा, सारा का सारा समझाया हुआ क्या हो जाएगा? शून्य है ना। उनकी चंडाल चौकड़ी के बीच में जब जाएंगे, बैठ करके जुआ खेलेंगे और वहीं पर नशा करेंगे, तो फिर दुर्योधन की बुद्धि काम करती है क्या? माता ने समझा के भेजा था पर समझ में नहीं आता। तो वैसा ही है, श्रुति तो समझाती है, लेकिन फिर संसारियों के संपर्क में आते ही फिर क्या हो जाता है, सारी समझाई हुई बात फिर वही आ जाते हो कि अभी तो बताया कि तत्वमसि, और फिर क्या बाहर जाते हो संसारियों के संग में तो देहो हम, हैं, कर्ता भोक्ता हम, सुखी दुखी हम, ऐसी हो जाएगा ना। फिर हो जाता है नहीं हो जाता, वैसी बात।
तो यहां पर क्या कह रहे, मत्वा धीरो न शोचति। इस बात को समझ करके जो धीर है ना, विवेकी है, वो शोक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखता है। क्या देख रहा है? कि सब उसमें ही है और सब वही है। जैसे लहरें उत्पन्न हुई, रही और क्या हो गई? विलीन हो गई। लेकिन ये जल के लिए शोक मनाने की बात है क्या? है? जल ही थी, जल ही है, जल ही रहेगी। क्या रह जाती है? तो शोक मनाने वाली बात नहीं है ना। तो अपने में ये विविध नाम रूप भाषे भासता रहे, क्या दिक्कत है? क्योंकि सबका सब तो क्या है? आत्म रूप ही। सबका सब अपनी आत्मा से पृथक नहीं है। तो देखो जी, इसका भाष्य देखिए आप लोग। कथम असौ बोधव्य किं वा तद अवबोधे प्रयोजनम इत्युच्यते। कथम असौ बोधव्य, उसको कैसे हम जाने, किस प्रकार से जाने? उस आत्म तत्व को किस प्रकार से जाने? श्रुति ने क्या कहा है? श्रुति ने कहा है कि इस मनुष्य लोक में कहे, इस मनुष्य शरीर में ही आत्मा का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। न पितृलोक में, न गंधर्व लोक में। और सबसे ज्यादा स्पष्ट धूप और छाया के समान बिल्कुल न्यारा न्यारा तो ब्रह्मलोक में बताया है। लेकिन बता दिया ब्रह्मलोक को प्राप्त करना तो क्या है? दुसाध्य है, बड़ा कठिन है। विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, है ना। विशिष्ट कर्म किए हो, विशिष्ट उपासना की हो, तब जाकर के, और यहां की सारी वासनाएं गलित हो जाए। इस लोक की सारी वासनाएं मिट गई और विशिष्ट कर्म किए और विशिष्ट उपासना की, अहंग्रह उपासना, तो इसके द्वारा किसकी प्राप्ति होगी? निरंतर निधिध्यासन किया तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी तो वहां पर क्या बताया है? वहां पर आत्मा का, परमात्मा का धूप और छाया की तरह बिल्कुल अलग अलग अनुभव हो जाता है, प्रत्यक्ष होता है। और पितृलोक और गंधर्वलोक में तो कैसे बताया? एक में बताया जैसे जल में परछाई दिखती है गंधर्वलोक में, और पितृलोक में कैसे बताया? जैसे स्वप्न में दिखता है, जैसे सपना दिखता है, सब कुछ मिला हुआ सा, कुछ भी उसमें विवेक नहीं होता है, कुछ भी कोई नियम नहीं होता है, कोई स्पष्टता नहीं होती। तो पितृलोक में, गंधर्वलोक में, स्वर्ग में परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, केवल ये मनुष्य शरीर है। इसीलिए शिष्य प्रश्न करता है कि इस मनुष्य शरीर तो हमें मिला हुआ है, तो कथम असौ बोधव्य, कैसे हम उसको जाने, किस प्रकार से जाने? किं वा तद अवबोधे प्रयोजनम, जान भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रयोजन क्या है? तो इसलिए श्रुति कह रही है षष्ठम मंत्र में, इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथगुत्पद्यमानानाम् अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्र आत्मस्वरूपात् पृथक भावम् स्वभाव विलक्षणात्मकताम् तथा तेषाम् एव इंद्रियाणाम् उदयास्तमयौ। देखो जी, इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, ये जो इंद्रिय है ना, श्रोत्रादि, जो अपने अपने विषय ग्रहण के प्रयोजन के द्वारा स्वकारणेभ्य, अपने जो कारण
आकाशादिव्य, आकाशादि से उत्पन्न हुए, पृथक उत्पद्यमाना नाम, पृथक जो ये अलग अलग उत्पन्न हुई है। कौन? इंद्रिया। इंद्रिया अत्यंत विशुद्धात केवलात। अब देखिए, अत्यंत विशुद्ध जो केवल है, उससे चिन्मात्र आत्मस्वरूपात, चिन्मात्र जो आत्मस्वरूप है उससे पृथक भावम, उससे उत्पन्न भी हुए और उससे जो पृथक भावम है, उससे जो इनकी पृथक पृथक विद्यमानता है, उससे, जैसे वो अविनाशी है, ये क्या है? नाशवान। वो निराकार है, निरवयव है, ये सब क्या है? साकार सावयव है ना। वो निर्गुण है, ये गुण सहित है। तो इस तरह से तो जो विशुद्ध है, केवल है, चिन्मात्र आत्म स्वरूप है, उससे पृथक भावम, उससे जो पृथक इनका भाव है, विद्यमानता है, स्वभाव विलक्षणात्मकताम, और आपस में भी क्या है इनके? सबकी विलक्षणता है, नहीं विलक्षणता है? कोई चक्षु है वो रूप दर्शन, श्रोत्रेंद्रिय है तो वो शब्द ग्रहण, तो इनकी क्या है? स्वभाव विलक्षण है ना। तथा तेषाम एव इंद्रियाणाम उदयास्तमयौ, और उन्हीं इंद्रियों का उदय और अस्त होना। चोत्पत्ति प्रलयौ जागृत स्वापावस्थापेक्षया न आत्मना इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकता धीरो धीमान न शोचति। तो उत्पत्ति प्रलयौ, इनकी उत्पत्ति और प्रलय को जागृत स्वापावस्थापेक्षया, जागृत और जो स्वप्न है, जागृत में और स्वप्न अवस्था की अपेक्षा से न आत्मना, अपनी आत्मा में नहीं है, अपनी आत्मा से ये नहीं है, अपनी आत्मा में नहीं है। जागृत स्वप्न के अपेक्षा से ही इनकी क्या है? उत्पत्ति और लय है इंद्रियों की। न आत्मना, अपनी आत्मा का ये उत्पत्ति और लय नहीं है। इति मत्वा, इस बात को ज्ञात्वा, जान करके, विवेकता, विवेक से, धीरः धीमान न शोचति, जो धीर है, बुद्धिमान है, वो शोक नहीं करता। जैसे सोने से आभूषण बनाए, अब वो आभूषण क्या है? टूट जाए तो जो नासमझ है वो क्या करेगा? शोक करेगा। लेकिन सुनार तो जानता है कुछ नहीं बिगड़ा है भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। क्या है? अंगूठी टूट गई तो क्या है? जिससे बनी थी, जो इसमें है और जिसमें ये लय हो जाती है, वो जोकाते हुए, वो जोकाते हुए लहर के उत्पत्ति, स्थिति और लय को देख करके बालक हर्ष और शोक करते हैं। लेकिन जो विवेकी है वो जानते हैं क्या है? जल ही था, जल ही है और जल ही रह जाता है ना। तो वैसे ही इन इंद्रियों की पृथक पृथक उत्पत्ति, इनके पृथक पृथक भाव और इनकी पृथकता को छोड़ के क्या हो जाना? प्रलय हो जाना, एक रूप हो जाना। तो इस सारे नाटक को देख करके जो धीमान है, धीर है, विवेकी है, ना सोचती, शोक नहीं करता है ना। तो यहां पर कुछ पाना चाहते हो, वैशिष्ट्य चाहते हो, इसीलिए क्या लगे रहते हो? हाथ पैर मारते रहते हो, और इसीलिए आपका चित्त क्या बना रहता है? हर्ष शोक होता रहता है, नहीं होता रहता है। क्यों जी?
और जो महात्मा है, विवेकी है, वो अरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया तो दुनिया कभी उसके गीत गाएगी, बहुत से लोग वैसा बनना चाहेंगे, हैं? अरे उसका तो सब कुछ छिन गया। लेकिन जो विवेकी महात्मा है उनको इन बातों से कोई संबंध, चाहे सारी पृथ्वी का कोई और अयोग्य व्यक्ति बन जाए या कम योग्यता वाला बन जाए तो उसको क्या मतलब है, उसको कोई संबंध नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई राजा बनता रहे, कोई भिखारी बनता रहे, तो जगे हुए व्यक्ति का उससे कोई जब विचार करता है, अरे वो राजा क्यों बन गया भाई, स्वप्न देखा, स्वप्न में किसी अयोग्य को राजा बनते हुए देख लिया, या कोई बिल्कुल अयोग्य था और उसको बहुत विशाल जन समुदाय उसका अनुगमन कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो ऐसा देख लिया, तो जगने के पश्चात वो उसको लेकर के विचार करेगा क्या है? वो उसके लिए किसी प्रकार से ईर्षा द्वेष का पात्र होगा क्या है? कोई प्रतियोगी भाव उसके चित्त में जगेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सारा का सारा सपना है। तो वैसे जो विवेकी है उसको कोई संबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार से भी यहां पर कुछ बने कुछ बिगड़े, कितने ही शिखर को छुए, शिखर भी छू लिया तो क्या हुआ? यदि आत्मा को नहीं छुआ, परमात्मा को नहीं पाया तो क्या पाया है? संपूर्ण जीव मात्र का उपास्य भी हो गया। यदि परमात्मा अनुभूति नहीं हुई तो भी क्या, मुक्त हो गया क्या? क्या हो गया? तो इसलिए जो विवेकी है वो किसी भी बात को लेकर इसके हर्ष और शोक से क्या है, रहित ही रहते, मुक्त ही रहते। समझ आ रही है बात? विवेकी हर्ष शोको जहाती। तो देखिए, धीरो धीमान ना सोचती, जो धीर है वो शोक नहीं करता है। आत्मनो नित्य एक स्वभावस्य अव्यभिचारात्। आत्मा जो है वो नित्य ही एक रस है। आत्मा क्या है? नित्य ही एक रस है, एक स्वभाव है। अव्यभिचारात्, अपना जो स्वभाव है उसका उसमें व्यभिचरण नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें अन्यथा रूप वो नहीं होता है, एक रस बना है। शोक कारणत्व अनुपपत्ते। तो क्या हुआ है? जैसे जल तो जल ही रहा, चाहे उसमें वो शांत रहे चाहे लहरे रहे, उसमें कोई किसी प्रकार के परिवर्तन आ गया क्या? वो जल ही है, वो जल ही रहा। तो वैसी ये इंद्रिया उसमें क्या हुई? पृथक पृथक रूप से उत्पन्न हुई, स्थिति रही, लय को प्राप्त हो गई, तो उसका कुछ बिगड़ा है क्या? तो जो इस प्रकार से जानता है, नित्य एक स्वभावस्य अव्यभिचारात्, नित्य जो एक स्वभाव है उसका व्यभिचरण, उसमें परिवर्तन, अन्यथा भाव, अन्यथा रूप को वो प्राप्त नहीं होता है। शोक कारणत्व अनुपपत्ते। कुछ बदल गया हो, नया था पुराना हो गया तो शोक होगा नहीं होगा? ठीक था बिगड़ गया तो क्या होगा? शोक होता नहीं होता है? या टूट गया तो शोक होगा नहीं। और जो बिल्कुल एक रस हो तो कोई शोक होगा क्या? तथा च श्रुत्यंतरम, श्रुति भी कह रही है, दूसरी श्रुति, तरति शोकम आत्मविद इति। क्या कहती है श्रुति? कि जो आत्मवेत्ता है, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है,
वो शोक से तर जाता है, क्योंकि वो जान रहा है कि सब वो तो एक रस है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, नित्य ही विशुद्ध है, निष्पाप है, नित्य ही मुक्त है, नित्य ही सच्चिदानंद है। तो इस बात को समझ करके कौन समझ सकता है? धीर ही समझेगा। जिसके चित्त में बाह्य कामना बनी है, जिसकी वृत्ति बहिर्मुख है, वो ये बात नहीं समझ सकता है। जो धीर है, बुद्धिमान है, वो अपनी आत्मा के याथात्म्य स्वरूप को समझ करके क्या होता है? तरति शोकम, शोक से तर जाता है, शोक के सागर को पार हो जाता है। समझ आ गया जी? तो इस प्रकार से जो जान ले तो वो मुक्त ही है। तो कठिन बात है, सरल बात है, बारंबार हमने कहा बहुत सरल बात है, ठीक है ना। और ये बात किसी को बड़ी विचित्र भी लग सकती है कि महाराज क्यों कह रहे, बारंबार कह रहे, बड़ी सरल है, बड़ी सरल है, बड़ी। अब क्या कहें, जब हाथ में सामने आंवला रखा हुआ है तो कहे कि ये तो भाई बड़ा कठिन है उसको पाना, जब सामने रखा हुआ है। तो परमात्मा, अब आकाश को पाना बड़ा कठिन है, या आकाश को प्राप्त करोगे कहीं जा करके, जैसे अभी बताया मैं। अरे आपके अंदर भी आकाश, आपके बाहर भी आकाश, आकाश ही आकाश में आप स्थिर है ना। वैसे सब कुछ परमात्मा में स्थिर है। परमात्मा का आप चाह करके भी परित्याग नहीं कर सकते। जैसे लहरें जल का परित्याग नहीं कर सकती, जैसे आभूषण सोने का परित्याग नहीं कर सकते, वैसे ही आत्मा परमात्मा का परित्याग कर सकती है क्या? है? बस आपको बताया है समस्या क्या है। समस्या है चित्त का समाहित न होना। उस समाहित न होने का कारण है कि चित्त बहिर्मुख है, बाहर की कामना है। कामना क्यों है? क्योंकि बाह्य विषय वस्तु पद पदार्थ का राग है। राग क्यों है? क्योंकि उसमें सुख माना हुआ है, विचार नहीं किया है। विचार करे तो पता लगे कि सुख नहीं है। जैसे मैं कई बार एक दिन कह रहा था, कहना तो नहीं चाहिए, और मैं कह भी रहा था, जैसे किसी आश्रम का किसी को महंत बना दिया जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य, उससे बड़ा कोई पाप नहीं, उससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जबकि सब बनना चाहेंगे, बड़े मठ का क्या बनना चाहेंगे? महंत मंडली। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं, इससे बड़ा दुख भी कुछ नहीं। हाँ, जिसको बोध है ना, जैसे यमराज जी भी है, यमराज जी भी कहते हैं, अरे नचिकेता क्या बताऊं, ये मैंने भी 3 बार ये नाचिकेता अग्नि का चयन कर दिया, जिसके कारण से मुझे। तो यमराज जी को अपने स्वरूप का बोध है, जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, निष्पाप हूं, अकर्ता भोक्ता हूं, नित्य सच्चिदानंद हूं। लेकिन उसके पश्चात भी व्यवहार तो बुद्धि के स्तर पर ही होगा ना, अंतःकरण के स्तर पर होगा। तो वो भी थोड़ा सा इस बात को कह रहे हैं कि अरे ये मैंने, हाँ, तो कहने का भाव है कि जैसे ये महंतवारी में बता रहा हूं, या किसी को मुखिया ही बना, घर में जैसे मुखिया ही बना दिया जाए, वो मूर्ख ही है। यहाँ पे जैसे विचार आया ना, गीता में भी आया ना, लोकान उषित्वा गत्वा, हाँ जी, हाँ, शाश्वती ही समाह साथ ही सुना सुचि नाम श्रीमता। अभी आप कह रहे थे कि ब्रह्मलोक में कर्म गति होते हैं, हाँ जी, तो क्रम मुक्ति है, क्रम से मुक्ति, क्रम मुक्ति, वो तो मुक्ति चाहता है तो आंग्रोपासना किया तो वहां गया। तो श्रुति तो ये समझाती है कि आंग्रोपासना में जितना परिश्रम करोगे, हाँ, उतना परिश्रम तो इसमें कर लो, हाँ जी, क्योंकि साधना आंग्रोपासना में भी वही आएगी। इसके लिए भी उतना ही आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैंने जो चिंतन किया, मुझको लगता है कि
जो लोग ब्रह्म लोग जाते हैं इतनी तपस्या करके, तो अब भगवान वहां पे ब्रह्मा जी क्या करें, भाई चलो तुम आ गए हो, चलो तुम हमारा ब्रह्म हमारा जो है पितृलोक का तुम संभालो, इंद्र लोक का तुम संभालो, उस लोक का तुम संभालो, सबको अपना मठाधीश बना देते हैं। वही मठाधीश से लोग बने हैं, है ना? लेकिन भेद है। भेद क्या है भगवान? अहंग्रह उपासना करना और ब्रह्मलोक को पाना वो व्यक्ति का सरल है व्यक्ति के लिए, और सीधे सीधे अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना कठिन है। कारण क्या है? इसमें हेतु है, क्योंकि व्यक्ति को ये संस्कार है और ये स्वभाव बना हुआ है कुछ करके पाना, कहीं जाना है, इतना करना कुछ नहीं है। हाँ, और इसमें क्या है? कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं है। समस्या ये है हम जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ना है क्या? हाँ, इतना ही है, इतना ही है। अनात्मा में हम वहां पे दूसरी बात कर रहे थे। हाँ, कि वहां पे जैसे एक शास्त्र भी कहता है ना, हाँ, वो तो कि है। अगर परोक्ष ज्ञान ही पक्का हो गया तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो परोक्ष ज्ञानी भी अगर है ब्रह्मलोक पहुंचा है तो उसको जो प्रसंग आया ना वो नचिकेता का जवाब उस पर मैं कर रहा हूं कि ब्रह्मा जी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, चलो एक काम तुम करो, एक काम तुम करो, ये करो, देखो ऐसे ही लोगों के वहां पे। अच्छा, उसमें भी उत्कृष्टता देखते हैं किसके में अभी कर्म की कामना रह गई है। बहुत है ना? यदि वासना शेष है हाँ, तो ब्रह्मलोक जाकर के भी लौटना पड़ जाता है। वो तो आया ही है। आया उसमें जो नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं उनका तो वापस आना ही है, वो तो स्वर्ग में आते ही है, उनको आना ही पड़ेगा वापस। लेकिन जो कुछ भी वासना रह गई है, हाँ। यदि परमात्म प्राप्ति के अतिरिक्त जी, या मोक्ष के अतिरिक्त हाँ, कुछ भी कुछ भी संस्कार है, हाँ। कुछ भी चाह शेष है तो लौट के आना पड़ेगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि बहुत लोगों की परिपक्वावस्था पहुंच करके अब कोई प्रतिबंध रह गया। जैसे जड़ भरत का देखा जाता है, जड़ भरत जब तीसरे जन्म में आते हैं, अपने दूसरे जन्म में तो हिरण बन गए, तीसरे जन्म में जब आते हैं तो मनुष्य बने, तो कोई पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल मौन ही रह गए। हाँ, इतना किया हुआ था है? तो इसका तात्पर्य ज्ञान तो उनको पूरा था ही, आज जब मौन तोड़ा उन्होंने तो सीधे रघुगण को उपदेश ही किया। बस प्रतिबंधक भी होता ही है और लोक शिक्षा के लिए भी है कि देखो इतने बड़े भी नहीं, प्रतिबंधक ही तो लोग शिक्षा बनाता है ना, यही तो लोग। हाँ, मतलब लोक शिक्षा के लिए भी प्रतिबंध भी, और साथ ही साथ हमें भूल भी गया वो क्या कहना था, साथ ही साथ और भी चीजें इसमें हेतु जुड़ जाएंगी कि कुछ ना कुछ तो शेष रह ही गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो आज यहीं रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।